हाँ जी बच्चों, जैसा कि हम लोग बोले थे कि रिवीजन सीरीज आप लोग का आएगा, तो आज के क्लास में हम लोग रिवीजन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। कल एक अपडेट आपका दिए थे यूट्यूब पे और आपके ग्रुप में कि हम लोग पूरे 3 महीने में पूरे रिवीजन सीरीज को लेके आने वाले हैं, जिनमें हमने जो जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ चुके हैं बच्चों उनका रिवीजन करेंगे। और रिवीजन सीरीज का डे फर्स्ट है और टारगेट है कि 3 मंथ के अंदर पूरे सेशन को या पूरे फर्स्ट बुक को हमें क्या करना है बच्चों, रिवीजन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो रिवीजन सीरीज लाए बच्चों, ये स्टार्टिंग से करेंगे, फर्स्ट क्लास से करेंगे और फर्स्ट यूनिट से करेंगे बच्चों। जहाँ हमने सबसे पहला जो हमारा यूनिट है बच्चों वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एकदम बच्चों डिटेल में जाएंगे और एक एक टॉपिक को बच्चों डील करेंगे। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि इसमें जो हमें जो पढ़ना है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसमें हमें स्टडी करना है चार्ज के बारे में। कब? जब चार्ज आपका क्या में हो, रेस्ट में हो। मतलब फिजिक्स के ब्रांच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज आपका क्या होता है बच्चों, रेस्ट में होता है। जब चार्ज आपके रेस्ट में होता है बच्चों तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें देखने को मिलता है क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो डील करने वाले बच्चों, वो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज के बेसिक्स नॉलेज को जानेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी को जानेंगे बच्चों कि चार्ज के कौन कौन से प्रॉपर्टी है। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों, चार्ज के बारे में। तो चार्ज है क्या बच्चों? अगर चार्ज के बारे में बोला जाए तो चार्ज किसी भी बॉडी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज। क्या है? किसी भी बॉडी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब किसी भी बॉडी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी का क्या मतलब सर? जैसे आप थोड़ा सा सोचिए कि मास के बारे में अगर बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के मास के बारे में, तो जितने भी बॉडी है या जितने भी ऑब्जेक्ट है हमारे अराउंड, उन सब में बच्चों मास होता है। क्या आप सोच सकते हैं क्या बिना मास का कोई ऑब्जेक्ट हो? एक ऐसे ऑब्जेक्ट को कल्पना कीजिए जिनमें मास ना हो ही नहीं सकता। हमारे सराउंडिंग जितनी भी चीजें हैं उन सब में बच्चों मास है, चाहे वो छोटी से छोटी चीजें हो या बड़ी से बड़ी चीजें हो। हम सब देखते हैं कि उन सब में क्या है, मास है। अब उनके मास में भी क्या हो सकते हैं, बहुत कम हो सकते हैं, बहुत छोटे, या हो सकते हैं उनके मास बहुत बड़े हो सकते हैं। बट देखा जाए तो हमारे सराउंडिंग जितने भी ऑब्जेक्ट है बच्चों, उन सब में मास मौजूद है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि मास क्या है, किसी भी बॉडी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मूलभूत गुण है। ठीक उसी प्रकार बच्चों चार्ज के बारे में अगर बोला जाए तो चार्ज आपका क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ है उन सारे ऑब्जेक्ट में बच्चों आपका ये प्रॉपर्टी है, उनमें चार्ज है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर जी अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है, आपके अकॉर्डिंग कि अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है मतलब उस बॉडी पे चार्ज है, तो ये चार्ज हमें फील क्यों नहीं होता? हमें चार्ज फील क्यों नहीं होता? अब हमें चार्ज इसलिए नहीं फील होता बच्चों कि जितने भी बॉडी हमारे अराउंड है वो चार्ज तो है, बट वे सारे के सारे बॉडी कैसे है, न्यूट्रल है। अब इसका क्या मतलब बच्चों,
हमें पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, लाइक ये मार्कर की बात करते हैं बच्चों, ये मार्कर के अंदर भी चार्ज है, बट इसे छूने पे हमें कोई झटका नहीं लग रहा है। इसके पीछे का कारण है बच्चों कि ये मार्कर भी हमारा क्या है, न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल होने का कंडीशन क्या है बच्चों, जितने भी बॉडी है बच्चों वो क्या से बने हुए, एटम से, ठीक है। उसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है बच्चों, एटम है। और एटम को भी फर्दर क्या कर दिया गया बच्चों, डिवाइड कर दिया गया है। एटम को फर्दर डिवाइड किया गया किसमें, इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, लाइक आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बच्चों हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बच्चों वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है बच्चों, न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पे नो चार्ज, मतलब इसमें किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है। फिर हमने ये भी जाना है कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका ये मतलब है कि जितना आपका नेगेटिव चार्ज है किसी बॉडी पे उतना ही आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर एक बॉडी है इस पे अगर -20 चार्ज है तो +20 चार्ज भी है बच्चों, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैंसिल होके इस बॉडी को क्या बना देता है बच्चों, न्यूट्रल कर देता है। तो चार्ज तो है, हमारे सराउंडिंग जितने भी बॉडी है उन सब पे चार्ज तो है, बट ये सारे के सारे चार्ज क्या है बच्चों, न्यूट्रल है। ये सारे के चार्ज क्या है, सारे के सारे चार्ज क्या है बच्चों, न्यूट्रल है। अच्छा यहाँ तक ठीक है सर, चार्ज है और चार्ज न्यूट्रल है। तो चार्ज क्या है बच्चों, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। हमेशा याद रखना है कि चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और ये जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सब में मौजूद होता है। चार्ज जितने भी ऑब्जेक्ट बच्चों उन सब में क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक है। अब चार्ज के कारण हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, तो चार्ज के अगर कहीं पे चार्ज है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा, कहीं पे अगर चार्ज है तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी करता है बच्चों, साथ ही साथ इसको फील भी करना है। अगर कहीं पे फील करने की कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे हमें क्या लेके आना होगा बच्चों, वहां हमें लेके आना होगा चार्ज। वहां हमें क्या लेके आना होगा, चार्ज। तो ये कुछ बेसिक्स से नॉलेज थे हमें चार्ज के बारे में। हालांकि हमें इन डेप्थ चलना है तो कुछ बेसिक्स सा नॉलेज हमने सबसे पहले जान लिया चार्ज के बारे में कि चार्ज है क्या। तो चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जितनी भी बॉडी है जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सब में चार्ज मौजूद है। चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। साथ ही साथ कहीं पे अगर आपको फील करना है कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे हमें क्या लेकर आना पड़ेगा बच्चों, चार्ज को लेकर आना पड़ेगा। अब चार्ज के बारे में कुछ और बेसिक्स को जानते हैं, और ये छोटे छोटे बेसिक्स को बच्चों ध्यान में रखना है, क्योंकि यही छोटे छोटे बेसिक्स से ही आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे जो आपको काम देंगे। चार्ज के बारे में करते हैं। सबसे पहले चार्ज का जो नोटेशन होता है बच्चों, हम जो चार्ज को नोटेट करते हैं वो नोटेट करते हैं आपका कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के द्वारा। कुछ बुक है जो बच्चों कैपिटल क्यू के द्वारा नोटेट करता है और कुछ बुक है जो स्मॉल क्यू के द्वारा नोटेट करता है। तो चार्ज का अगर नोटेशन की बात करें बच्चों तो चार्ज का नोटेशन क्या होता है आपका, क्यू, कैपिटल या स्मॉल। आगे बात करते हैं। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट निकालने के लिए बच्चों हमें चार्ज का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। तो याद कीजिए बच्चों, क्लास 10th में आपने जब इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे
तो एक फॉर्मूला आया था और वो फॉर्मूला था आपका I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहां से बच्चों हम लोग चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टी। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टी। ठीक है बच्चों। अब ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज लिखना है तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज बराबर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इनटू ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इनटू ऐसा यूनिट ऑफ टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ करंट बच्चों होता है एम्पियर और ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है बच्चों सेकंड। तो चार्ज का ऐसा यूनिट अगर बोला जाए बच्चों कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है तो वो क्या है बच्चों एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। बट इसका एक और यूनिट है जो एक साइंटिस्ट के नाम पे बच्चों वो है आपका क्या कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है कूलम। आपको ये याद रखना है, ज्यादातर यही पूछा जाता है। नोटेशन कूलम का क्या लिया जाता है बच्चों सी। तो ध्यान रखना है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है कूलम। हुआ याद ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। नोटेशन के बारे में बात किया जाए तो नोटेशन क्या होता है क्यू और ऐसा यूनिट आपका क्या होता है कूलम। एक इसका सीजीएस यूनिट भी पूछता है बच्चों, वो भी याद रखेंगे। एक इसका सीजीएस यूनिट भी पूछता है। एक मिनट बच्चों लगता है लाइन कट हो गया है। सॉरी बच्चों थोड़ा लाइन चला गया था, वापस से रीस्टार्ट कर रहे थे। ठीक है हमने क्या बोला बच्चों कि चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है बच्चों कूलम होता है। एक और यूनिट होती है बच्चों चार्ज की सीजीएस यूनिट, और सीजीएस यूनिट में चार्ज का जो यूनिट होता है बच्चों वो होता है स्टेट कूलम। वो क्या होता है बच्चों स्टेट कूलम। तो ये याद रखना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट होता है। जो भी चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, जहां कहीं भी आपका नोटेशन आ रहा है, जहां कहीं भी आपका फॉर्मूला आ रहा है और जहां कहीं भी आपका डायमेंशन आ रहा है, ऐसा यूनिट आ रहा है, तो ये सारी चीजों को बच्चों याद रखना है। इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है तो अगर हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो चार्ज के यूनिट के बारे में बात करें बच्चों तो चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है बच्चों कूलम होता है। और सीजीएस यूनिट क्या होता है स्टेट कूलम। सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चों स्टेट कूलम। और 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। क्या होता है बच्चों 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। एक आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है बच्चों, क्या पूछा है कि 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू व्हाट। तो चेक कीजिए बच्चों, ये इनटू में है, इक्वल किधर आएगा क्या में जाएगा डिवाइड में। 1/3 × 10⁻⁹ कूलम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 स्टेट कूलम। तो एक क्वेश्चन इस पे पूछा है बच्चों, तो याद रखना है 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है तो चार्ज की यूनिट की बात कर लिए, चार्ज के नोटेशन के बारे में बात कर लिए। चार्ज का नोटेशन हो गया क्यू, यूनिट हो गया ऐसा यूनिट हो गया कूलम और सीजीएस यूनिट हो गया स्टेट कूलम। अगर आपसे पूछे कि सर जी डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ चार्ज, इसका डायमेंशन क्या होगा
तो डायमेंशन की बात करते हैं बच्चों। तो आप चेक कीजिए, चार्ज का जो फॉर्मूला है वो है I इंटू टी। चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, जहां I आपका क्या है, करंट, और करंट का डायमेंशन बच्चों होता है A। करंट का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, A इंटू क्या है, टी। टी क्या है, टाइम। डायमेंशन ऑफ टाइम बच्चों होता है T। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या हो गया बच्चों, AT। डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या हो गया, AT। हुआ याद, डायमेंशन ऑफ चार्ज AT। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब दो टाइप की क्वांटिटी होती है। हम लोग फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उन्हें दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो चार्ज किस टाइप की क्वांटिटी है, तो याद रखना है बच्चों कि चार्ज में केवल मैग्नीट्यूड होता है। चार्ज में केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इस वजह से चार्ज जो है वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी हो जाएगी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। ये कुछ बेसिक्स बातें थी चार्ज के बारे में, तो इन सारी चीज़ों को याद रखना है बच्चों। चार्ज क्या था इसके बारे में बता दिए। चार्ज का नोटेशन होता है Q, ऐसा यूनिट होता है कूलम, सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम। ठीक है बच्चों, 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलम। फिर बच्चों एक क्वेश्चन पूछा है आपके प्रीवियस ईयर में कि 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू व्हाट, तो 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻9 कूलम। डायमेंशन कितना होता है बच्चों, 80। और किस टाइप की क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। किस टाइप की क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। यहां तक बात कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे या कोई बॉडी चार्ज्ड है तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको थोड़ा जानते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, अगर कोई बॉडी आपका चार्ज है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों जो चार्ज्ड होते हैं, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे चार्ज होते हैं। चार्ज अगर है तो क्या कारण है कि ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम दो एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों। एक एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम का, ठीक है बच्चों, और एक ले रहे हैं हम लोग एग्जांपल में क्लोरीन का। एक सोडियम का और दूसरा बच्चों किसका ले रहे हैं, क्लोरीन का। थोड़ा समझते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना है, 11। हम लोग पढ़े हैं बचपन में, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है बच्चों, 2 8 1, 2 8 1। अब ये क्या होना चाहता है, ये होना चाहता है बच्चों स्टेबल। जितने भी एटम्स हैं वो क्या होना चाहते हैं बच्चों, स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस। और स्टेबल होने के लिए इनके आउटर सेल में बच्चों, इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। बट इसके आउटर सेल में देखा जाए बच्चों तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है बच्चों, सोडियम स्टेबल होने के लिए क्या करता है बच्चों, सोडियम स्टेबल होने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बच्चों। अब जब ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, तो अब ये क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। और स्टेबल होने के लिए उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको इन डिटेल समझते हैं। 11 है एटॉमिक नंबर 11। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों बच्चों क्या हो गए, 11 11। स्टेबल होने के लिए क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 10
और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अभी भी बच्चों क्या है 11 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी क्या है 11 है। घटा क्या, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया और पॉजिटिव चार्ज एज इट है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या पहले जैसी है। 11 पहले था, अभी भी 11 है। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। अब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है बच्चों, तो सोचने वाली बात यह है कि पहले थे 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज था। तो ये क्या कर रहे थे, बॉडी को न्यूट्रल कर रहे थे। अब क्या, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा, प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव की संख्या ज्यादा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव की संख्या कम। तो जो आपका नेट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके सोडियम पे कितना, कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। मतलब अब सोडियम कैसा हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। और पॉजिटिव होने के लिए, पॉजिटिव होने के लिए इसने क्या किया, इसने किया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस किया है। उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया बच्चों, लॉस किया है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस करने पर ही आपके बॉडी पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। एटम पॉजिटिव हो रहा है, एटम से ही मिलके कोई भी ऑब्जेक्ट बना है बच्चों। अगर एटम पॉजिटिव है, उसके अंदर एटम पॉजिटिव है, तो वो पूरा का पूरा बॉडी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कोई भी बॉडी बच्चों अगर पॉजिटिव हो रहा है, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, उसने इलेक्ट्रॉन को खो दिया है। ठीक है बच्चों, आई होप आप यहाँ पे इन चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। इसके भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 7। क्लोरीन भी क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। और स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, मतलब अपने आउटर सेल में, अपने आउटर सेल में वो भी क्या पुराएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन क्या करता है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन को पुराने के लिए, क्लोरीन क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन को पुराने के लिए वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो अब हो जाता है 288। अब चेक कीजिए, ये क्या हो गया, स्टेबल। क्यों, क्योंकि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों, 8। आउटर सेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब क्या करेगा, ये स्टेबल हो गया। हुआ क्या होगा बच्चों, थोड़ा इन डिटेल में देखते हैं, हुआ क्या होगा, चेक करते हैं। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, स्टार्टिंग में क्या हो रहा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये भी 17। ठीक है बच्चों, लेकिन थोड़े टाइम के बाद इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। किस लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 18, और नंबर ऑफ प्रोटॉन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। प्रोटॉन एज इट, जितना पहले अभी भी उतना, कितना, 17। अब हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ गई। किससे, प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज बच्चों, तो नेगेटिव चार्ज की संख्या क्या है, ज्यादा है, और पॉजिटिव चार्ज की संख्या क्या है, कम है। तो नेगेटिव की संख्या ज्यादा है, तो ये जो क्लोरीन है इस पे कैसा चार्ज आएगा बच्चों, इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव। इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज होने के लिए, कोई बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज हो रहा है या किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन की लॉस हो रही है। और कहीं पे कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बच्चों, गेन कर रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है चार्ज का, कि यदि कोई बॉडी को हमें चार्ज करना है तो चार्ज तभी हो सकता है जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन या इलेक्ट्रॉन को क्या करे बच्चों,
लॉस करे। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस कर रहा है तभी वो बॉडी क्या हो सकता है बच्चों, चार्ज हो सकता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कैसा चार्ज, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो बच्चों नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज। तो ये सारे बेसिक्स आपको याद होने चाहिए, ध्यान में रखना है कि कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज कब होगा, कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होगा। छोटे छोटे आपको डिफिनेशन हमने लिखा है क्लास नोट्स में, उस नोट्स को ले लीजिए, नोट्स पे लाइन बाय लाइन देखिए, वह सारे टॉपिक आपको लिखाए गए हैं। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इन सब के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है सर, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसको ध्यान में रखना है बच्चों। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, इससे क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, और अक्सर इससे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से ये क्वेश्चन पूछता है, फेमस क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना है इसके प्रॉपर्टी को। बोल देता है राइट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, या राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो इन सारे प्रॉपर्टीज के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो क्या प्रॉपर्टी है सर, सबसे पहला प्रॉपर्टी, सबसे पहला जो हमारा प्रॉपर्टी है बच्चों वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज को हम लोग अलजेब्रिक सम की तरह क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझाते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए कि ये कोई सिस्टम है, ठीक है, ये कोई एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में आपके डिफरेंट टाइप चार्ज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज है, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ठीक है बच्चों। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये कहता है बच्चों कि किसी भी सिस्टम पे जो टोटल चार्ज है, किसी भी सिस्टम पे जो टोटल चार्ज है, उन चार्ज का अलजेब्रिक सम, उन चार्ज का अलजेब्रिक सम हम कर सकते हैं। हम चार्जों को जोड़ सकते हैं, जो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, डिफरेंट टाइप के चार्ज है ना, Q1, Q2, Q3, इन सबको हम अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। मतलब इस सिस्टम का अगर हमें इस सिस्टम का नेट चार्ज पता करना हो, नेट चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, टोटल चार्ज हमें फाइंड आउट करना हो कि इस सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है, तो बड़ा ही सिंपल तरीका है बच्चों, बड़ा ही सिंपल तरीका है। नेट चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंट चार्ज है Q1, Q2, Q3, इन सब का क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम। मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का क्या मतलब है सर, अलजेब्रिक सम का ये मतलब है बच्चों कि इन्हें विद साइन जोड़ना है, इन्हें विद साइन जोड़ना है। जो चार्ज पॉजिटिव हो गए उन्हें पॉजिटिव फॉर्म में रखेंगे, और जो चार्ज नेगेटिव हो गए उसे नेगेटिव फॉर्म में रखेंगे। और इस टॉपिक पे एडिटिविटी ऑफ चार्ज पे आपके न्यूमेरिकल सीरीज में हमने 2 क्वेश्चन करवाए बच्चों। तो जिन्होंने न्यूमेरिकल सीरीज नहीं देखा है, न्यूमेरिकल सीरीज डे 1 को जाके चेक कीजिए। डे 1 में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल करा के रखे हैं, जिसे हमने समझाया है कि चार्ज जो होता है, किसी बॉडी पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, उन सारे चार्ज का हम लोग अलजेब्रिक सम निकाल सकते हैं। मतलब चार्जों को जोड़ा जा सकता है, चार्जों को आपस में जोड़ा जा सकता है। कंडीशन ये है विद साइन, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव साइन के साथ रखना है, और पॉजिटिव चार्ज को बच्चों पॉजिटिव चार्ज के साथ रखना है। तो ये पहला प्रॉपर्टी होता है चार्ज का, ठीक है, याद रखना है, ये पहला प्रॉपर्टी था। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, दूसरा प्रॉपर्टी बच्चों, चार्ज इज कंजर्व्ड।
चार्ज आपका कंजर्व होता है। हमने बहुत सारे कंजर्वेशन वाला लॉ पढ़े सर, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक उसी प्रकार क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्व होता है, किसी भी सिस्टम के अंदर जो नेट चार्ज होता है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। और कंजर्वेशन वाले में हम ये लिख सकते हैं कि चार्ज को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं बच्चों, और ना ही चार्ज को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। हम कर क्या सकते हैं बच्चों, हम क्या कर सकते हैं कि एक बॉडी से चार्ज को ट्रांसफर करके कहाँ ला सकते हैं, दूसरे बॉडी पे ला सकते हैं। चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है बच्चों, बट चार्ज को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज आपका कंजर्व है, ये रिमेन कांस्टेंट होगा। किसी सिस्टम पे जो चार्ज है वो हमेशा उतना ही बना रहेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, चार्ज आपका ना ही क्रिएट होगा और ना ही चार्ज आपका डिस्ट्रॉय होगा। तो क्या तरीका होता है कि सर हम किसी बॉडी को चार्ज कर पाते हैं? तो हम चार्ज इसलिए कर पाते हैं किसी बॉडी को कि जब एक बॉडी को रब किया जाता है किसी दूसरे बॉडी से, तो इसके कुछ चार्ज ट्रांसफर होके कहाँ जाते हैं, इस बॉडी पे। इस बॉडी के कुछ चार्ज ट्रांसफर होके कहाँ जाते हैं, दूसरे बॉडी पे। जैसे एक ग्लास रॉड को वूल से, ऊन से ऐसे लगड़ा जाता है बच्चों, तो ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। अब इसको रब करने पर ये चार्ज हो जा रहा है बच्चों, तो यहाँ पे चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है या यहाँ का चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। चार्ज यहाँ पे इसलिए हो रहा है कि इस बॉडी का जो कुछ चार्ज होगा रब करने के दौरान, जब हम इसे रब कर रहे होंगे, तो इस बॉडी का जो कुछ चार्ज होगा बच्चों वो ट्रांसफर होके कहाँ आ गया होगा, इस बॉडी पे। ठीक है, इसलिए ये बॉडी हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया है। तो दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इजी है कि चार्ज आपका क्या होता है, कंजर्व होता है। किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। ना ही हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी चार्ज की कि चार्ज हमारा क्या होता है बच्चों, कंजर्व होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सारी बातें आ रही है समझ में। अब हम आगे बात करेंगे और थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज आपका जब ट्रांसफर होता है ना, जब आपका चार्ज बच्चों ट्रांसफर होता है, तो ये चार्ज आपका ट्रांसफर होने के लिए इंटीग्रल नंबर में ट्रांसफर होता है। जैसे क्वांटा मतलब होता है बच्चों, क्वांटा मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स वैल्यू। जैसे हम आपको समझाते हैं, ये एक बॉडी है बच्चों और इसे हमें क्या करना है, चार्ज करना है। इसे हमें चार्ज करना है। तो चार्ज करने के बच्चे दो तरीके हैं, चार्ज करने के दो तरीके हैं, चार्ज करने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है बच्चों कि ये मे भी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे। मे भी ये क्या हो सकता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को गेन करे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बच्चों, तो ये बॉडी कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमने अभी जाना बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को अगर कोई बॉडी गेन कर रहा है तो उस पे जो चार्ज होता है बच्चों वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। सॉरी, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो बॉडी है जो चार्ज को गेन करेगा वो या तो करेगा आपका एक इलेक्ट्रॉन, या गेन करेगा आपका दो इलेक्ट्रॉन, ये गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, ये गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह ये गेन करेगा n इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह वो क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन को गेन करके बॉडी क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज हो जाएगा। तो कोई भी बॉडी आपका जब चार्ज होता है तो उसमें ध्यान रखना है कि उसमें क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बच्चों, गेन करता है, तभी जाके कोई बॉडी क्या होता है, चार्ज होता है। अब ये एक तरीका हो गया इसे चार्ज करने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि ये जो आपका क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन गेन करके चार्ज कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने पे उस पे जो चार्ज आता है बच्चों वो आता है पॉजिटिव। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो उस पे जो चार्ज आता है बच्चों उस पे आता है पॉजिटिव। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ऐसा ऐसा कहाँ तक कर सकता है, n टाइम्स तक। लेकिन कोई आपसे पूछे कि अगर कोई बॉडी है इसने 1.5 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है, 1.5 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई बोले कि कोई बॉडी है 2.5 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कोई बोले कि कोई ऑब्जेक्ट वो 3.05 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, पॉसिबल नहीं है। कहने का ये मतलब है बच्चों कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इंटीग्रल में होगा, फिक्स्ड वैल्यू होगी। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, 200 हो सकती है, 500 हो सकती है, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। बट 2.5 नहीं हो सकता, 3.7 नहीं हो सकता, 3.9 नहीं हो सकता, ये सारे पॉइंट में नहीं हो सकते। चार्ज जब भी ट्रांसफर होगे बच्चों पैकेट में होगे, पैकेट मतलब फिक्स वैल्यू में होगे, क्वांटा में होगे, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, एक फिक्स वैल्यू, ठीक है, ऐसे होगे। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला आता है कि अगर कोई बॉडी चार्ज हो रहा है बच्चों तो Q इज इक्वल टू होता है, या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नेगेटिव, और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो पॉजिटिव। तो आपका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू ई, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू ई, जहां बच्चों Q आपका क्या है, चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस वैल्यू को हमेशा याद रखना है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों। और इस टॉपिक से भी हमने न्यूमेरिकल बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल सीरीज में कराए हैं बच्चों। न्यूमेरिकल सीरीज यूट्यूब पे जाना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, रिवीजन सीरीज में जाना है, न्यूमेरिकल रिवीजन सीरीज में जाना है, और डे फर्स्ट में देखना है। तो हमने इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन कराए हैं कि एग्जाम में इस टॉपिक से, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, वो भी हमने कराया है, वहाँ पे डिस्कशन किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी थी सर। चार्ज की क्या और भी प्रॉपर्टी होती है सर? तो और भी प्रॉपर्टी होती है चार्ज, बेसिकली आप 3 ही ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं कि क्या चार्ज के ट्रांसफर होने से मास भी चेंज होता है। इंपॉर्टेंट है, डेप्थ है सर, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे सारे लोग फोकस हो गए। क्या आपके चार्ज के चेंज होने से, चार्ज होने से कोई बॉडी चार्ज हो रहा है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, क्या कोई बॉडी अगर चार्ज हो रहा है तो उसके मास में भी चेंजिंग हो रहा है? अगर मास में चेंजिंग हो रहा है तो कितना हो रहा है? मास में चेंजिंग हो रहा है तो कितना हो रहा है? चेक कर लेते हैं बच्चों, चेक कर लेते हैं बच्चों। एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो अभी न्यूट्रल है,
ठीक है, जो अभी क्या आपका है न्यूट्रल है। हम केस 1 देखते हैं। केस 1 में क्या कर रहे हैं, ये m मास का जो इलेक्ट्रॉन है, ये m मास का जो ऑब्जेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। इससे इलेक्ट्रॉन निकल रही है। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकल रही है बच्चों, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इस पे चार्ज कैसा होगा, इस पे चार्ज कैसा होगा, सोचिए। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो चार्ज जो होगा बच्चों वो पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, चार्ज कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अगर मास की, तो क्या मास भी चेंज होगा। हमने लॉस किया किसका बच्चों, इलेक्ट्रॉन का, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब ये बॉडी केस 1 में जब इलेक्ट्रॉन का ये लॉस कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे केस 1 में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है बच्चों, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास लॉस हो जाएगा। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर वो n टाइम तक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने मास का क्या होगा बच्चों, लॉस होगा। मतलब अगर बॉडी केस 1, अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो उसका मास क्या होता है, डिक्रीज होता है। मास क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। मास क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसका नया मास क्या हो जाएगा, m', चार्ज पॉजिटिव और मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आए बात समझ में, आ रहा है बात समझ में। कोई बॉडी अगर मास को, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, चार्ज होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव चार्ज हुआ है, बट उसका मास उसका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। मास उसका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक उसी प्रकार इसके केस 2 को समझते हैं, इसके केस 2 को समझते हैं। केस 2 को समझते हैं बच्चों। केस 2 में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक m मास का ऑब्जेक्ट है, एक m मास का ऑब्जेक्ट है, और वो क्या कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होने लगा, अब ये क्या करने लगा, इलेक्ट्रॉन को गेन, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है बच्चों। तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है बच्चों, तो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो जो चार्ज होगा बच्चों, वो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। चार्ज कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव। बट लेकिन अगर मास की बात करें, तो अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, बढ़ेगा। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, बढ़ेगा। अगर उसने 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ेगा। अगर उसने n इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो n इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब इन दिस केस व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन, तब मास ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज। तो मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज। m'। आया बच्चों। तो यहाँ पे m' क्या है बच्चों, ग्रेटर देने किससे, m से, और m ग्रेटर देने किससे, m' से। क्योंकि सबसे इस यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो यहाँ सबसे कम मास हो गया। फिर यहाँ मास ठीक है इससे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो
सबसे ज़्यादा मास किसका हो जाएगा, m डबल डैश का। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, चलिए यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो फॉर्मूला आएगा बच्चों यहाँ पे, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि यदि कोई बॉडी आपका चार्ज हो रहा है तो क्या उसके मास में भी चेंजिंग होता है, तो आंसर इज यस, मास में चेंजिंग होता है। बट कितना होता है बच्चों, कितना होता है, तो मास ऑफ द बॉडी हो जाएगा प्लस माइनस n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला भी बच्चों याद रखना है, और इस पे भी एक क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल सीरीज में करवाया है, आप उस वीडियो को पूरा देखिए, उसमें भी इसका एक क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर है। एक और टॉपिक देखेंगे, हाँ आगे बात करते हैं, एक और टॉपिक देखेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग। आज के इस सेशन का बच्चों ये लास्ट टॉपिक है, फिर सेशन एंड हो जाएगा, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। तो मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है बच्चों, या इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन। मेथड ऑफ चार्जिंग या इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है बच्चों, क्या तरीका हो सकता है चार्ज करने का, कोई बॉडी चार्ज कैसे होता है, जैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है चार्ज, तो तरीका क्या है, किस तरीके से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वही है क्या आपका मेथड ऑफ चार्जिंग या इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो पहला तरीका है बच्चों वो है फ्रिक्शन, वो आपका क्या बच्चों, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। देखिए फ्रिक्शनल, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट को, दो सुटेबल बॉडी को, दो सुटेबल ऑब्जेक्ट को जब सुटेबल तरीके से आपस में क्या किया जाता है बच्चों, रब किया जाता है। दो सुटेबल ऑब्जेक्ट को जब आपस में क्या किया जाता है, रब किया जाता है, इन्हें अच्छे से लगड़ा जाता है। ठीक है, जब इन्हें आपस में रब किया जाता है तब ये बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। चार्ज हो जाती है। स्टार्टिंग में क्या बच्चों, स्टार्टिंग में न्यूट्रल। क्या न्यूट्रल है तो चार्ज नहीं होगा, चार्ज तो होगा ना बच्चों, क्योंकि चार्ज तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। बट क्या हो रहा होगा, स्टार्टिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ भी क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। बट जैसे हमने रब करना स्टार्ट किया, दो सुटेबल ऑब्जेक्ट को जैसे हमने रब करना स्टार्ट किया, इनका जो बैलेंस था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये बैलेंस बिगड़ गया। क्यों, क्योंकि कुछ चार्ज आपका क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर, मान लेते कुछ इलेक्ट्रॉन उछल के इसमें से क्या आ गए, इसमें आ गए। तो क्या हुआ होगा, ये जो आपका बॉडी है इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और ये जो आपका बॉडी है इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और थोड़े टाइम बाद ये दोनों बॉडी आपके क्या हो जाएंगे, चार्ज। इस पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव और इस पे आपका आ जाएगा बच्चों नेगेटिव। तो ये पहला तरीका था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दो सुटेबल ऑब्जेक्ट को सुटेबल तरीके से हम लोग जब रब करते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। ठीक है बच्चों,
दूसरा तरीका देखते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग में या इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज में हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। ये क्या तरीका है? फ्रिक्शनल तो समझ गए थे सर। इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन का क्या तरीका है? बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। इसमें क्या होता है, एक चार्ज बॉडी को, एक चार्ज्ड बॉडी को, कैसी बॉडी है ये? चार्ज्ड। एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज्ड का क्या मतलब? इस पे चार्ज नहीं होगा, चार्ज होगा बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। कैसा बॉडी है? अनचार्ज्ड। एक चार्ज बॉडी को बच्चों क्या करना है? अनचार्ज बॉडी के पास लाना है और इसे एक कंडक्टर के द्वारा क्या कर देना है? कनेक्ट कर देना है। मतलब इसे एक वायर के थ्रू, कैसे वायर? कंडक्टर वायर, कंडक्टर वायर। इसे एक कंडक्टर वायर के थ्रू क्या कर देना है? जोड़ देना है। इस पे आपका चार्ज था, ये चार्ज बॉडी है, हमने क्या किया? इसे एक कंडक्टर वायर के थ्रू जोड़ दिया। जैसे कंडक्टर वायर के थ्रू जोड़ते हैं बच्चों, इससे चार्ज क्या होने लगेगा? ट्रांसफर होने लगेगा इसमें। इससे चार्ज क्या होने लगेगा? ट्रांसफर होने लगेगा इसमें। और ये भी बॉडी थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। तो ये मेथड आपका क्या कहलाता है? चार्जिंग बाय कंडक्शन या इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। एक लास्ट मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन या इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन। इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन। थर्ड है आपका क्या? इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन। इंडक्शन इसमें क्या होता है सर जी? इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी को, एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास, बहुत पास नहीं, बहुत पास जाके रख देते हैं। कांटेक्ट में नहीं है, ये आपके कांटेक्ट में नहीं, इनके बीच गैप है, लेकिन हमने क्या किया? बहुत पास जाके रख दिया है। जब एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी के बहुत पास जाके रख देते बच्चों, तो क्या होता है? इसके अपोजिट चार्ज, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके अपोजिट चार्ज इस पे आ जाता है। अगर ये पॉजिटिव है तो इस पे क्या आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव। तो ये जो मेथड है, ये मेथड क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन। तो ये थे कुछ बेसिक्स जिसमें हमने चार्ज के बारे में जाना बच्चों। अगले क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे या अगला जो सेशन होगा हमारी रिवीजन सीरीज का, उसमें हम लोग बात करेंगे कुलाम्स लॉ का, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहीं तक रहने देते हैं। तो रिवीजन सीरीज पूरा कंप्लीट करना है, हर दिन के वीडियो को आप लोग को देखना है बच्चों। साथ ही साथ हमारा जो टारगेट है 2024 में 100 आउट ऑफ 100 उनको भी अचीव करना है बच्चों। इसके लिए हम दोनों को मेहनत करना होगा। जो भी चीज़ आपको रिवीजन कराया जा रहा है उससे रिलेटेड, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा बच्चों। इस क्वेश्चन को घर पे कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन को ग्रुप में डाला जाएगा। जो लोग ग्रुप में नहीं ज्वाइन है वो ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन होने का नंबर है 8083856189। इस नंबर के थ्रू आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि पूरी इस रिवीजन सीरीज का सेशन आएगा। और ये टारगेट हम लोग कर रहे हैं 2024 के एग्जामिनेशन को, जिसमें हमारा टारगेट है कि फिजिक्स में क्या लाना है आपका 100 आउट ऑफ 100। तो इसी के साथ बच्चों यहीं तक रहने देते हैं, कल बढ़ेंगे आगे।